आप हृदय रोग से परेशान हैं, आप थायराइड से परेशान हैं, आप ब्लड प्रेशर से हाई या लो से परेशान हैं, आपको गले के रोग हैं या आपको अत्यधिक गर्मी है, ऐसी कोई भी समस्या, आप यौन रोगों से पीड़ित हैं या यौन समस्याओं से पीड़ित हैं, तो आज की मुद्राओं को अपनाएं। चलिए मुद्राओं पर बात करते हैं। शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धन संपदा। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं राजेश कुमार पुरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम चर्चा कर रहे हैं हस्त मुद्राओं की कि किस प्रकार हम हस्त मुद्राओं से असाध्य बीमारियों को भी दूर कर सकते हैं। हर प्रकार की बीमारी, शरीर में व्याधि चाहे जो भी हो, यह मेरा दावा है कि यदि आप हमारी इन हस्त मुद्राओं को अपनाते हैं, प्रयोग करते हैं, तो आपकी कोई भी बीमारी आप भगा सकते हैं, आप किसी भी बीमारी से मुक्ति पा सकते हैं। हम हस्त मुद्राओं की चर्चा करते करते मुद्राओं के अंतिम पड़ाव पर आ पहुंचे हैं। आज हम आपको कुछ मुद्राएं बताएंगे और उनको लगाने की प्रक्रिया बताएंगे। तत्पश्चात हम आपको अगले वीडियो से एक या दो वीडियो में विभिन्न बीमारियों के लिए कौन सी मुद्राएं लगानी चाहिए, इस बारे में बताने की कोशिश करेंगे। जिन मुद्राओं की हम पहले बात कर चुके हैं, उन्हें आप आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। और आज की मुद्राओं की चर्चा हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। और हमेशा की तरह मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकॉन का बटन दबा दें, ताकि आने वाले वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सके। आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। आज जो हम मुद्रा लेने जा रहे हैं वह पहली मुद्रा है अपान वायु मुद्रा। हमने पिछले वीडियो में अपान मुद्रा के बारे में चर्चा की थी। उसी मुद्रा को थोड़ा सा परिवर्तित करके बनती है अपान वायु मुद्रा, यानी कि मध्यमा और अनामिका को अंगूठे के प्रथम पोर से स्पर्श कराना है और जो हमारी तर्जनी उंगली है उसको मोड़कर अंगूठे के मूल में लगा देना है। यह लग गई आपकी अपान वायु मुद्रा। अब अपान वायु मुद्रा से फायदे क्या होते हैं, तो यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस मुद्रा का एक नाम और भी है, और वह नाम, इस मुद्रा का सार्थक नाम है, वह नाम है मृत संजीवनी मुद्रा। जी हां, आकस्मिक उपचार करने के लिए यह मुद्रा बहुत अधिक लाभकारी है। आकस्मिक उपचार किस बात का, उसकी चर्चा हम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इस मुद्रा के आपको लाभ बताते हैं। यदि व्यक्ति का दिल कमजोर है, यानी इसको दिल की बीमारी है, पेट में गैस रुक जाती है, गैस रुक जाने पर, और यदि सिर दर्द हो रहा हो, दमे की शिकायत हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, पाइल्स यानी कि बवासीर हो, कब्ज हो, हृदय में रक्त संचार को सुचारू रूप से चलाने वाली और जो हृदय की नलिकाएं हैं उन नलिकाओं की सिकुड़न को दूर करने वाली, घबराहट, फेफड़े के रोग, माइग्रेन, जोड़ों के दर्द, वात, पित्त, कफ, तीनों दोषों को दूर करने वाली अपान वायु मुद्रा। अब हम इसके
वह प्रयोग बताते हैं जो कि आकस्मिक यानी कि आपातकालीन स्थिति में यह मुद्रा किन बीमारियों के लिए और किस प्रकार लगाई जाती है। प्रकार तो खैर वही रहेगा जैसे मुद्रा लगानी है। तो वह आपात स्थितियां कौन सी हैं? नंबर 1, जब किसी को दिल का दौरा पड़ जाए, जिसको आप कहते हैं हार्ट अटैक, तो हार्ट अटैक के समय पर यह मुद्रा लगाने से अटैक रुक जाता है, यानी कि जो हृदयाघात हुआ है वह घात रुक जाएगा। दूसरा, जब कंठ में श्वास की नली में कोई अन्न का कण या कोई कण चला जाता है जिसे हम ठसका लगना कहते हैं, और ऐसी स्थिति में व्यक्ति की जान तक जा सकती है, उस परिस्थिति में अपान वायु मुद्रा संजीवनी का कार्य करती है। तो यह अपान वायु मुद्रा के लाभ हैं। अब हम अगली मुद्रा लेने जा रहे हैं, योनि मुद्रा। तो पहले हम इस बात को जान लेते हैं कि योनि मुद्रा के लाभ क्या है। यह मुद्रा लगाने में थोड़ी कठिनाई देती है, थोड़ी कठिनता होती है हाथों को प्रारंभिक अवस्था में, और जैसे जैसे आप इसको लगाते रहेंगे तो धीरे धीरे आपकी उंगलियां लचीली होनी प्रारंभ हो जाएंगी और यह मुद्रा आप लगा पाएंगे। तो पहले लाभ जान लीजिए। यौन विकारों में यह मुद्रा अत्यंत लाभकारी, वायु दोष, आकाश, जल, अग्नि तीनों तत्वों का संतुलन करने वाली, मानसिक शांति देने वाली और चित्त को शांत करने वाली, पित्त से होने वाली जो बीमारियां होती हैं यानी गर्मी से, त्वचा रोग जो होते हैं, त्वचा रोगों में भी यह मुद्रा लाभकारी है। गला आपका बार बार सूखता है, प्यास अधिक लगती है, तो इन परिस्थितियों में भी यह मुद्रा लगाने से विशेष लाभ प्राप्त होते हैं। महिलाओं में मासिक धर्म की समस्याओं का निराकरण करने वाली यह मुद्रा काम शक्ति को बढ़ाती है और उदासीनता को दूर करती है। अब प्रश्न उठता है कि यह मुद्रा लगाई कैसे जाती है। हमारे विभिन्न शास्त्रकारों के विभिन्न मत हैं। मैं आपको दोनों प्रकार के मत के अनुसार यह मुद्रा लगाना बताता हूं। सबसे पहले आप इन तीनों उंगलियों को कनिष्ठिका, अनामिका और मध्यमा एक दूसरे के अंदर फंसाकर और तर्जनी उंगली को तर्जनी से मिलाकर और अंगूठे को अंगूठे से मिलाकर इस मुद्रा को लगाया जाता है। इस मुद्रा को लगाते समय विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि अंगूठा आपकी नाभि पर आपको लगाना है, यानी कि यह अंगूठा जो है, मान लीजिए अब मेरी नाभि यहां है तो इसको यहां लगाना है और इस प्रकार इस मुद्रा का प्रयोग करना है। दूसरा प्रकार जो योनि मुद्रा का है, सबसे पहले आप अपनी सबसे छोटी उंगली और मध्यमा उंगली को मोड़ दीजिए, बाकी इन दोनों उंगलियों को, अनामिका को अनामिका से और तर्जनी को तर्जनी से मिला दीजिए। तत्पश्चात आप अपनी मध्यमा उंगली को खोल दें और कनिष्ठिका को खोलकर इसकी जड़ में, कनिष्ठिका की जड़ में अपने दोनों अंगूठों को लगा लीजिए। यह लग गई आपकी योनि मुद्रा द्वितीय प्रकार की। इसे आप सीधा अपने सामने करके लगा सकते हैं। आपके दोनों हाथ सीधे, और जब आप सुखासन में बैठेंगे तो दोनों हाथ दोनों पंजों की जोड़ों पर आ जाएंगे। तो यह हुई योनि मुद्रा। अब इसके अलावा मुद्राएं और भी बहुत हैं। वह सारी मुद्राएं जब आप कुंडलिनी जागरण करते हैं तब आवश्यक होती हैं।
अभी हम उन मुद्राओं की चर्चा कर रहे हैं जो आपके स्वास्थ्य में लाभ दे सकें। अगली मुद्रा एक ऐसी मुद्रा जो आप हर समय करते हैं और आपको करनी चाहिए, नमस्कार मुद्रा। नमस्कार मुद्रा से जो लाभ होते हैं वह लाभ मैं आपको बताता हूं, और मुद्रा किस प्रकार लगानी है यह वैसे तो आप सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको यहां बताऊंगा कि नमस्कार मुद्रा किस प्रकार बनाई जाए। पहले लाभ सुन लीजिए। आंखों के रोग, आलस्य, मानसिक शक्तियों का विकास, पांचों तत्वों को संतुलित करने वाली, कानों के, गले के, हृदय के, थायराइड के सभी रोगों को दूर करने वाली, पेट की समस्याओं को दूर करने वाली, सिर एवं स्नायु तंत्र से संबंधित समस्याओं को दूर करने वाली, मन को प्रसन्न और शांत चित्त रखने वाली, यह हृदय चक्र और आज्ञा चक्र को संतुलित करती है। अब हम बताते हैं कि इसे लगाना कैसे होता है। जैसा कि आपको सभी को पता है कि हम जब इस प्रकार से लगाते हैं तो यह नमस्कार होता है, किंतु मुद्रा लगाते समय थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें कि जब दोनों हाथों की सभी उंगलियां आपस में तर्जनी से मध्यमा, मध्यमा से अनामिका, अनामिका से कनिष्ठिका, कनिष्ठिका से और अंगूठा, अंगूठे से मिलाकर हल्का सा दबाव देते हुए जब हम अपने हाथों को इस प्रकार लेंगे और हाथों को ले आकर सीने पर मध्य में दबाव देते हुए इस मुद्रा को लगाएंगे। इस मुद्रा से सर्वाधिक फायदे होने वाले हैं। हृदय रोग में, थायराइड में बहुत ही अचूक फल देने वाली नमस्कार मुद्रा। और इसी नमस्कार मुद्रा के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा और आप सभी से गुजारिश करूंगा कि आप मुद्राएं अपनाइए। आपको कोई बीमारी है तो मुद्राएं अपनाइए, बीमारी नहीं है तब भी मुद्राएं अपनाइए, अपने शरीर को निरोग रखिए। और यदि विषय से संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहें तो आप निसंकोच हमसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं किसी भी माध्यम से, और हम उसका कोई भी शुल्क नहीं लेते हैं। यह मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं। शुल्क सिर्फ कुंडली देखने का लिया जाता है। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो मैं आपसे शुल्क की बात करूंगा, अन्यथा आध्यात्मिक विषयों में यदि आप कोई जानकारी चाहते हैं तो अपने संकोच मुझसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। तो अगले वीडियो तक के लिए मैं आपसे आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद। शुभं कुरु त्वं कल्याणं